आज पहले से ही इत्तला किया सभी को कि सोम दीदी की विशेषताएं सुनाएंगी। पढ़ के सुनाऊं या दीदी के साथ उनके संग घड़ियाँ बीती वो सुनाऊं, क्योंकि दोनों ही प्रकार का भाग्य प्राप्त हुआ। हम 70वें बाबा के यज्ञ में आई। उस समय यज्ञ बहुत छोटा था, वृद्धि इतनी नहीं थी। बाबा अव्यक्त हुए। बाबा के अव्यक्त होने के बाद ऐसे पतंगे उड़ उड़ करके क्षमा के ऊपर फिदा होने के लिए आ गए, जो बहुत तेजी से सेवाएं वृद्धि को पाई, बहुत तेजी से। सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार से यज्ञ की वृद्धि होगी। तो उस समय कौन थे यज्ञ में? आदि रतन, दीदी मनमोहिनी तो थे ही थे, परंतु उनकी लौकिक माताजी, लौकिक चाची, लौकिक बहन छोटी और चाचे की 2 लड़कियां, चाची, माँ आदि आदि, और दीदी की छोटी बहन शीलेंद्रा दादी, जो गाम देवी सेंटर के इंचार्ज होकर के रहे। तो इन सब के साथ कुछ भले बहुत नेचर बहुत संकोची होने के कारण बड़ों के इतना आगे आगे, जैसे वो कैसे मतलब वो चंचलता से जाते हैं, इस प्रकार से हमारी नेचर नहीं थी। दूर से ही बस, तो भले इतना नज़दीक से नहीं भी, परंतु फिर भी यज्ञ में तो थी ना, हर फंक्शन प्रोग्राम तो अटेंड करती ही थी। तो बहुत उन दिनों में जे ज़्यादा करके आदि रतन ही थे। और इनको बाबा ने ऐसी ट्रेनिंग दिया, बाबा ने दिया जाके अपने आप इनकी बाबा के यज्ञ के साथ वफादारी, अटैचमेंट हो गई। दीदी की जो लौकिक माँ थी और थी दरानी भी, परंतु दीदी का जो परिवार था छोटा, 2 बहनें आपस में, दीदी मनमोहिनी, दादी शीलेंद्रा, दोनों ये सगी बहनें, और क्वीन मदर इनकी माँ, उसका नाम ही बाबा ने क्यून रखा। सब यज्ञ में मशहूर थी क्यून मदर कह के उसको पुकारते थे। इतनी कोमल बुढ़ी, बहुत ऐसे कोमल हाथ, प्यारी प्यारी नेचर, इतनी प्यारी नेचर, इतना धनवान घर की होने के बावजूद भी उसको ये नहीं कभी लगा था कि ये क्या है। बहुत सबसे स्नेह से जैसे अंदर रख ले वे, ऐसी थी उनकी नेचर, दीदी की माँ की।
तो जैसे माँ होंगी वैसे तो बच्चे भी संस्कार को धारण कर ही लेते हैं ना। तो हमारे दीदी के भी संस्कार इसी प्रकार के थे। हमारे संस्कार में कुछ मीठे बाबा ने ये लख दिया, जो यज्ञ से पहले से ही, छोटेपन से ही, जब से बाबा की बनी तो प्यार ही रहा, यज्ञ की प्रीत अब तक भी वो जारी है। इतनी भी चीज़ होगी और कुछ याद नहीं आएगा, यज्ञ याद आएगा। ये मधुबन के लिए भेज दूँ, ये मधुबन जानी चाहिए, मधुबन के लिए ये बना दूँ, ये बना दूँ, ऐसे मधुबन छपा रहता था और अब भी है। ऐसा नहीं मधुबन अभी भूल गया। और तो उन दिनों में इन्होंने जो एकानामी के संस्कार या यज्ञ स्नेही और गहराई से जैसे वो संस्कार भर दिया। एक बार हम यज्ञ में बहुत प्यार से ले जाती थी, जो यहाँ खिलाती थी। यहाँ भी हमारा बहनों भाइयों के साथ ज़्यादा ही अटैचमेंट तो नहीं कहूँगी, परंतु प्यार था। और इतनी बड़ी बड़ा पीस और मोटी मोटी ड्राई फ्रूट की चिक्कियाँ बना बना करके सबको खिलाना, फिर इनको खिलाना, फिर मेरा मधुबन उनको भी होना चाहिए, फिर उनके लिए तैयारी करना। तो एक बार हमने 100 किलो की जो टंकी होती है ना, देखो समझ की बात, वो 100 किलो की टंकी आधी ड्राई फ्रूट की पीस के चिक्की बनाने वाला सामान बना के, बड़ा बनाते हैं ना, तो वो पीस के और आधी टंकी शक्कर की वो यहाँ से लेकर के गई। और उन दिनों में कोई जाना सहज नहीं था। यहाँ से वो टंकी ऑटो में शायद स्टेशन पर लेके गई, शायद स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, भाई कला उतरी, भाई कला से फिर वो दूसरे प्लेटफार्म दूसरे बाहर निकलने का ट्रांसफ़र किया, वहाँ से टैक्सी पकड़ी, फिर टैक्सी के ऊपर वो लोडिंग किया, फिर उसके से उतार करके फिर अंदर स्टेशन पर ट्रेन तक ले गई। वो मेहनत करने के संस्कार पहले से ही, किसी मज़दूर को नहीं पैसा देना, कुली को नहीं देना, एक तरफ से खुद उठाया, एक तरफ से किसी दूसरी बच्ची को लगा के। आप उन दिनों में शायद नहीं जाती थी, ये राजू, सुनीता और भी दूसरी कई कन्याएं थी जो मेरे साथ साथ में ही रहती थी। हाँ, जया, कांता जी आदि आदि काफ़ी कन्याएं ये मेरे साथ साथ में ही रहती थी। तो ले गए, जब वहाँ जा कर के दीदी को दिखाया और दादी भी वहाँ ही थे, तो दीदी बहुत खुश हुए। दीदी ये मधुबन के भाई बहनों के लिए लेके आई हूँ। तो दादी ने थोड़ा सा, दादी की नेचर कुछ दीदी से अलग प्रकार से, इससे क्या होगा ऐसे। तो दीदी ने देखा इसकी इतनी छोटी दिल हो जाएगी, मिठरी कम पड़ेगा ना, तो दीदी डालेगी उसमें। 1 सेकंड में दीदी ने मूड को चेंज कर दिया। 1 सेकंड में देखा इसका चेहरे से रंग उड़ गया, तो फौरन दीदी ने पकड़ा। फिर डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। 300 पीस बन कर के उस माल के
300 के फिर और एक्स्ट्रा बचा माल। तो मुझे बताया कि इसकी दिल छोटी हो गई, फिर बोला कि आधा बनाया, आधा अभी पड़ा है, और उतना माल 300 पीस बनाया। हम तो वहाँ यहाँ बहुत बड़े 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 पीस बना के सबको खिलाती थी ना, वहाँ उन्होंने थोड़े छोटे बनाए, पतले भी बनाए, छोटे भी बनाए। तो इस प्रकार से यज्ञ से स्नेह रखते रखते अभी तक भी वो मेरा यज्ञ और आपका सभी का यज्ञ, और थोड़ा थोड़ा करते करते, और अभी तो सबके सब बहुत श्रद्धालु बनते जा रहे हैं, बहुत प्यार भी होता जाता है। हर 3 मास के बाद आप सभी को पता ही रहे, 3 मास भी शायद नहीं होते हैं, पुष्पा को सब पता रहता है कितने मास के बाद में जाता है यज्ञ में। 2-2.5 मास में मतलब तो कितना किलो, 100 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 1500 किलो, 1900 किलो, ऐसे ऐसे सामान, 2100 किलो ऐसे सामान जाता है। और वो आप सभी की तरफ से हर टाइम मतलब 2-2.5 मास के बाद जाता ही जाता है। ये बाबा ने भाग्य दिया है। तो भगवान भाग्य देता है, परंतु जो गायन करते हैं ना, एक दिन दादी लेंदे थक पाही, जुगा जुगंतर खाई खाई, वो देने वाला दाता थकता नहीं है, देता रहता है, परंतु बड़ा चतुर है और देता है कुछ करवा के देता है। पहले तू बीज डाल तो बीज से फिर फल निकलेगा ना। अगर मैं बीज ही नहीं डालेंगी धरनी में तो फल कहाँ से निकलेगा। तो सबका नसीब बनाने के लिए आप सभी को भी तैयार, मैं नहीं करती हूँ, ड्रामा करवा ही लेता है। तो सबके मन में यज्ञ का प्यार बहुत रहता है। तो दीदी की वो विशेषताएं आज मेरे को सुनाने के लिए बोला, मैं सुनाती हूँ, जिसने ऐसा हमें भी बनाया। और दीदी का परिवार तो देखो, दादी का परिवार और दीदी के परिवार में बहुत अंतर था। दीदी इतने बड़े धनवान की होने के बावजूद भी, क्यों मदर इतने बड़े धनवान की वाइफ होने के बावजूद भी उनका रहन सहन ऐसा था जैसे सचमुच हाथ लगाने से मैला हुए, ऐसे थे। इतना क्यों मदर तो इतनी प्यारी थी माता, उसके वस्त्र तो मेरे को अभी तक भी आंखों के अंदर ही है। कैसे वो चलती थी, कैसे उसका गोरा गोरा कोमल कोमल हाथ। और उन्होंने बाबा के यज्ञ में बैठ के सब्जियां काटी। फिर सब्जी काटना, माताएं जाओ दूसरे सब्जी काट के चले जाएंगे, क्यों मदर उसमें से चुन चुन करके कचरे में से जो ऐसा ही वेस्टेज कर दिया वो निकाल निकाल करके यज्ञ में सफल करना। ऐसे इन सब का हमने आँखों से देखा और साथ में सीखा कि ये क्या करते हैं। तो हमारी क्यों मदर बोलती थी, मरो मरो झुको झुको सीखो सीखो, ये उसका स्लोगन था। मरो मरो माना दे अभिमान से मर जाओ, दे अभिमान छोड़ दो। अगर दे अभिमान में रहे, मैं तो इतनी ऊंचे घर की हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो धनवान हूँ, मैं तो ये हूँ, तो फिर नहीं कर सकेंगे। और तब कर सकेंगे जब यज्ञ पिता मुझे क्या देने आया है, मुझे क्या बनाने आया है, बस। तो उसका था स्लोगन, मरो मरो, पहले मर जाओ पुरानी आदतों से। किससे मरो? तन से नहीं, पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से। बाबा सादा जीवन, ऊंच विचार रखने का जीवन देता है।
सादा जीवन, विचार बड़े ऊंचे। तो जब ऐसे बाबा जीवन देने वाले ने जीना सिखाया तो फिर जी चाहता है ये सब भी ऐसा ही सीख जामे, क्योंकि रूहानियत की सुगंध तब नैनों में झलकेगी, चेहरे में चमकेगी। रूहानियत की सुगंध, ये जिस्मानी ये वो क्या बदबू आती है उससे। जिस्मानी जो फैशन ये वो शौक ये वो करना, उससे बदबू आती है बॉडी कॉन्शियस की, और बदबू नहीं बॉडी कॉन्शियस की। तो मीठे बाबा ने हम बच्चों को आकर के सोल कॉन्शियस में रहना सिखा दिया है, त्याग तपस्या करना सिखा दिया है। त्याग और तपस्या, उससे रूहानियत की झलक फलक आएगी। तो दादी दीदियाँ जो जिनको हमने देखा, अरे ऐसा जैसे जो गोल जो बनी हुई है ना स्टेज, ऐसे मधुबन में गोल दायरे में इस प्रकार से सब बड़ी बड़ी दादियाँ, दादी जानकी दीदी, नाइन मोनी, मनोहर इंदिरा दादी, ये सब की सब दादियाँ पढ़ाई करती थी हमारे माफक, हम सब पीछे और फ्रंट में जी। ऐसा इन्होंने यज्ञ को सजाया। तो मैंने ऐसा सीखा, जैसा ये करते हैं ऐसा मुझे भी करना है। जैसे इन्होंने यज्ञ को संभाला ऐसे मुझे भी करना है, ये मैंने लक्ष्य रखा। तो हम सब उल्लासनगर निवासी भाई बहनों से ये उम्मीद रखती हूँ कि ऐसे ही इतने अपने आप को रूहानियत के रंग में रंग देवे, जो पास में से कोई गुजरे तो समझे कि इनको किसने ऐसा बदला दिया, बदल दिया, इनको किसने कर दिया, ऐसा बनाने वाला कौन, और उनके बदलाव से बदलने वाला दिख जावे। ऐसे दिखाने वाले कौन हैं? कौन दिखाएंगे? खुद बदल करके जरा हाथ उठाओ, कौन ऐसे बाबा दिखाएंगे अपनी चेंज से? ऊपर ऊपर हाथ उठाओ ना, अपनी चेंज से। बस बाबा कोई कम, ये बाबा कोई कम दानवान था क्या? यज्ञ की हिस्ट्रियां तो सुनो। किन किन बर्तनों में ये खाना खाते थे? चांदी के बर्तन के बगैर भोजन नहीं करते थे, सोने के भी शायद होंगे। ऐसे इस प्रकार से इनके जीवन को हमने देखा, नज़दीक से देखा। तो इतने त्यागी और साथ साथ में तपस्वी, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हमारा त्याग तो इसी हिसाब से पाई का भी नहीं है, क्योंकि था ही नहीं, क्या त्याग करेंगे? जिन्हों का होते हुए जिन्होंने त्याग किया उनका त्याग कहेंगे ना। है सामने पड़ा है, भंडार भरपूर है, परंतु त्याग, त्याग, सेवा, मेरी सेवा, जो मैं अपने प्रति, वो मेरी सेवा। पहली विशेषता दीदी की संपूर्ण समर्पणता, संपूर्ण स्वाहा। जो खिलाओ, जो पिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसा चलाओ, जो करवाओ, तेरी रजा में राजी, तेरी रजा में राजी, तू जो करवा। दीदी जी एक ऊंचे धनवान परिवार की होते हुए भी धन दया कलयुगी लोक लाज की परवाह किए बिना
एक दक से सेकंड में नष्टो मोह बन समर्पित हो गई। एक दक से, सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं। दूसरी विशेषता, सच्ची तपस्वी गोपिका आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था। सच्ची गोपिका, अपने आप को, दीदी को बहुत नशा था कि भगवान की जो गोपिकाएं गाई जाती है ना, कि भगवान की कितनी गोपिकाएं थी, उन गोपिकाओं से मैं नंबर 1 गोपी हूँ, ये दीदी को बहुत नशा था। तो दीदी की वो विशेषताएं अभी सुन रहे हैं ना, तो हमने जो आँखों से देखा है वो आपको साथ साथ में रह नहीं सकती हूँ, सुनाती हूँ। सच्ची मस्तानी गोपिका, क्या सच्ची मस्तानी, मस्तानी समझती हो ना, मस्तानी, मस्तानी प्रकाश भाई, क्या मस्तानी? दीवानी, उसके ऊपर कुर्बानी। तो सच्ची मस्तानी दीदी, सच्ची मस्तानी गोपिका आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था, जो नज़रों में एक ही बाबा बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन मगन हो जाती। तो ना हमारी दीदी निर्मल शांता बताते थे कि ये ऐसी दीवानी हो जाती थी, क्योंकि दीदी का लौकिक घर, निर्मल शांता दीदी का लौकिक घर, लौकिक बाप, और बड़े दीदी तो सत्संग में आने वाली थी। तो ये जब पहले पहले रास चलती थी ऐसे डांस तमाशा, तो ये शुद्ध बुद्ध खोए हुए होते थे। इसकी शुद्ध बुद्ध के कारण तो दीदी निर्मल शांता बोलते थे, जब मेरे बाजू में आती थी ना, जब मैं बैठी होती थी तो मैं ऐसी पैर पर चूंडी पहनती थी, परंतु उसको शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं, वो अपनी उसमें लगन में मगन। तो फेरा लगा के आवे और ये उसके हाथ पैर पर चूंडी पटे, उसका ध्यान तोड़े, पर कुछ कोई कीमत से भी कोई की हस्ती नहीं जो उसकी लगन को तोड़ सके। तो ऐसे उनके साथ में जो उनके वार्तालाप सुने हैं, तो फिर समयानुसार सुनाने को जी करता है। नष्टो मोह बन समर्पित हो गई। दूसरी पॉइंट, सच्ची मस्तानी गोपिका आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था, जो नज़रों में एक ही बाबा बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन मगन हो जाती। वो सुनाया ना कि ट्रांस में जाने का, जो चूंडी पटने के बावजूद भी उसको समझ, उसकी परवाह नहीं थी। तीसरी विशेषता, सच्ची पतिव्रता। तपस्वी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, हिताव्रता, सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रत होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी वफादार हॉनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। चौथी पॉइंट, नंबर 1
गॉडली स्टूडेंट, नंबर 1। दीदी चल नहीं सकते थे, घुटनों में दर्द था। अभी भी आप पांडा भवन में जाएंगे, पीछे के दरवाजे से विशेष दीदी के लिए सीढ़ी बनी हुई है। तो दीदी को चेयर के ऊपर बिठा करके भाई लोग ले जाते थे। तो सभी के बीच में से नहीं दीदी जाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। इस प्रकार से दीदी, परंतु हाथ में कॉपी पेन, वो हाथ में, और इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मुरली की नोट करके, फिर जो टीचरें जानती पहचानती उनको बहुत अच्छे अच्छे लेटर दीदी लिखते थे और वो पॉइंट्स लिख करके सभी को भेजते थे। एक बार मुझे दीदी ने लेटर लिखा, कहा मेरी सखी कहेगी आज मेरे को किसने याद किया। मेरी सखी कहेगी आज कहाँ से, तो नई थैली सिलाई करा के मीरा शायद गए हुए थे, राजू की मम्मी मीरा को पहचानते हो ना, तो ये मैं समझती हूँ इनके द्वारा भेजा। नई थैली उस समय सिलवाई टेलर से, और वो थैली भर के टोलियों की मेरे पास भेजी, और साथ में लेटर लिखा, मेरी सखी कहेगी ये फिर आज कहाँ से मेरे को ये टोली आई है, प्रसाद आया है, लेटर कौन लिखा है। इतना प्यार से लेटर लिखा जो मैंने कितनी बार लेटर दीदी का पढ़ा, इतना प्यार से लेटर लिखा। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, जो सुना है ना, पेन पेंसिल कॉपी हाथ में रहती थी। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। स्कूल गई नहीं, स्कूल देखा नहीं। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबके आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। जो बोला ना कि दीदी सबको लेटर भेजते थे। 5वीं पॉइंट, भाषण नहीं किए दीदी ने, भाषण नहीं किए, लेकिन क्या किया, जो भगवान ने जो बोला था उसको, भाषण नहीं करो लेकिन करो क्या, वो उसने प्रैक्टिकल किया। भाषण नहीं किए, सबको वासना दी। वासना अर्थात सबको फीलिंग दिया अपनेपन की, परिवार की। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरा सब कुछ, मतलब ये बाबा ने कहा है वासना दो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। भाषण नहीं किया, सबको वासना दिया। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं किए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की वासना दिया। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया, अपने से नहीं। स्नेह खुद ने दिया और स्नेह जुड़ाया किसके साथ, बाबा के साथ जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि जाए ही नहीं, ऐसा स्नेह दिया। सबसे बुद्धि निकल करके बाबा में चले जावे। 6ठी पॉइंट, परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। ऐसी पारखू थी
फटाफट परख लेते थे ये क्या है कैसे। एक बार दीदी पनवेल में आए हुए थे और मुझे ब्रिजेंद्रा दादी ने बोला कि दीदी पनवेल आ रही है और तू जा कर के सारी तैयारी करो वहाँ। मालूम नहीं दीदी को कैसे पता चल गया। हमने फुल सारी तैयारी किया, पता नहीं दीदी ने बताया या क्या किया कि सोम वहाँ गई है। हमने इतना अच्छा, उन दिनों में तो कोई डेकोरेटर ये वो का कुछ था ही नहीं ना, ऐसा सिलसिला ही नहीं था, करवाते ही नहीं थे। मैंने कंपाउंड जो था पदर उसको बिल्कुल बरसात की सीजन हो के गई, घास घास पता नहीं कैसा हुआ पड़ा था, उसको सारा दिन बैठ करके साफ किया। किसी बहन भाई को भी नहीं बोलना है, दीदी को अच्छा नहीं लगता है किसी बहनों भाइयों को सेवा देना। खुद ने अकेली ने वो बैठ करके इतना बड़ा मैदान साफ किया। फिर उसका दीदी का कोंच रख करके उधर उसको सजाया, कोंच को पीछे से वो पर्दे बिर्दे लगा करके अच्छी तरह से स्टेज बनाई। तो ऐसा करके तो फिर ब्रिजेंद्रा दादी और बड़े दीदी और हम, पता नहीं किधर, मेरे को याद नहीं कि कहाँ ले गए। तो दीदी बहुत मेरी महिमा करे, इतनी महिमा कुछ पता भी नहीं है, बहुत महिमा करे। और ब्रिजेंद्रा दादी उनके हाथ दबावे, इसके सामने नहीं कर पर बहुत बहुत महिमा दीदी ने किया। और ऐसे ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं जो सेवाओं में ऐसे अंदर की भावनाएं, जो अंदर की भावनाएं ना वो साकाश देती है, दुआएं देती है। उन दुआओं ने यहाँ तक लाया है। तो ऐसे मन करता है इस प्रकार से सब के सब ले लो दुआएं माँ बाप की, ऐसे दुआएं जीतना सीख जामें। परखने की शक्ति और फिर परख करके निर्णय करने की शक्ति। निर्णय अर्थात फैसला करने की शक्ति। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बनाई देती। परख करके क्या करती, उसकी हर डिमांड जो उसकी आश वो पूरी कर, मान शान की ही उसकी आश पूरी किया होगा ना, और क्या, आओ भगत की ही किया होगा ना। मान शान में उनको क्या चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समोसे खिलाना, ये वो करना, ये बहुत था दीदी के अंदर। ऐसा मेहमानबाजी करना दीदी से सीखे कोई, तो वो सब दीदी करते थे। तो वो हमने भी उनसे कुछ कुछ बातें सीख लिया। ब्रिजेंद्रा दादी भी और बड़ी दीदियाँ पहले से बाबा से सीख करके इस प्रकार से थी। जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बनाई देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था, जो बड़े बड़े VIPs भी दीदी जी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। ऐसा बात करने का तरीका था उनका। मिलने के बाद उनका भी मन ऐसा ललचा देना,
हम भी भगवान का बन करके हम भी वो देख ले में, टेस्ट ले ले में कि भगवान क्या चीज़ है, कैसे आता है, कैसे वो सबको क्या दे रहा है। वो प्यार का दाता है, प्यार का सागर है। हम भी वो लूट ले में, हम भी चीज़ें ले ले में, वो जो उसकी महिमा। तो महिमा तो तभी होती है ना जब प्रैक्टिकल में कोई काम करके दिखाता है। अगर कोई काम ही नहीं करके दिखावे, निकम्मा घूमता रहे, तो कौन उसकी महिमा करेगा? महिमा करेंगे या कहेंगे कि ये ऐसा, ये मन कट्टू है? क्या करेंगे? जो कमाने वाला होगा, कुछ करके दिखाने वाला होगा, उसकी महिमा होती है। तो मीठे बाबा ने ये सब करना सिखा दिया। 8वीं पॉइंट, जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी की गंभीरता देख करके ऐसा लगता था कि मेरे से शायद कुछ गलती हो गई है, दीदी मेरे से नाराज है। ऐसे गंभीर थे दीदी, परंतु अंदर इतने कोमल, इतना अंदर उनका हृदय प्यार से संपन्न। जब देखो वो परवरिश में आते थे, उनके साथ संगठन में आते थे, क्या प्यार करते थे दीदी। ऐसी प्यार की फिर मूर्ति तो ये दीदी से सीखा। जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वह सभी से अलौकिक चिट चैट करके खूब रिफ्रेश करती। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेल पाल भी करती। 9वीं पॉइंट, शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी की शिक्षा देनी है, लेकिन विधि कौन सी? अलौकिक, रूहानी शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती, अकेले को नहीं। जिसने कंप्लेन किया वो भी वहाँ, और उसको क्या तकलीफ़, जिसने दिया उसने कैसे दिया, क्यों दिया, ये सब फटाफट करके, और यज्ञ का वातावरण विरोध का कभी नहीं बनने दिया। इतना प्यार का वातावरण जी चाहता था हम यहाँ से जामे नहीं, इसी यज्ञ के अंदर हम भी मिल जामे, घुल जामे, हम जामे नहीं, लौकिक घर नहीं जाऊं। इतना रोती थी, मैं फिर लौकिक घर जाऊंगी, जाऊंगी उधर, फिर से जाऊंगी। वो किनको देख करके ऐसा आया? इन दादियों को देख के, इनकी परवरिश देख करके, इनके व्यवहार देख करके, ये ऐसी अंदर उमंग, उत्साह। हम भी ऐसा अनेकों का मार्गदर्शन करने का जरिया बन जाऊं, ऐसे होता था। 10वीं पॉइंट, सखी स्नेह में नंबर 1। सखीपन का स्नेह देना नंबर 1 था दीदी। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बनाए देती। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूह रोहन करती। दीदी कहती, सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। ये शिक्षा देती थी, सहेली नहीं बनाना,
सखी बनाना। अच्छा, सखी और सहेली में क्या अंतर? क्या अंतर? कौन सुनाएगी? पीछे वाले सुनाओ। सखी और सहेली में क्या अंतर? कौन सुनाएगा? हाँ जी। सहेली मतलब दोस्ती, दोस्ती दोस्ती, सहेली मतलब दोस्ती बोलता है, और सखी मतलब प्यारी। ये दूसरे शब्दों में क्या बोला? सहेली माना शायरी, दोस्ती शायरी बोलते हैं, प्रेम से सहेली माना दोस्त, और ये सब प्यारी, और दिल से प्यारी। सखी माना दिल से प्यारी। अच्छा, दीदी कहती सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियां आपस में परचिंतन करेगी। उनका सहेलियां क्या करेंगी? परचिंतन करेंगी। इसकी निंदा, उसकी गिलिया, ये बैठ के करेंगी। ऐसा है? होता है ना ऐसा? हाँ, झाड़ू मोई जंग मोई। क्या थी? दीदी कहती सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियां आपस में परचिंतन करेगी, सखियां ज्ञान की चिट चैट करेगी, गहरी गहरी बातें बाबा के नज़दीक जाने की करेगी। 11, सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, अटूट निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। बाबा मेरा साथी है, जिनका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भयभीत कभी नहीं हुई। क्या भी तूफान आए, ऐसा थोड़ी है कि यज्ञ में कोई तूफान नहीं आए होंगे, घरों में भी आते हैं जो नहीं आते हैं प्रॉब्लम। तो यज्ञ में जो इतने 400 का संगठन, वहाँ नहीं कुछ भी हुआ होगा ना। परंतु उसमें भी दीदी कैसे रहे, कैसों को कैसे बना के चलाया। क्योंकि बाबा होते, बाबा जवाबदार थे। जब बाबा अव्यक्त बन गए, मम्मा अव्यक्त बन गई, तो पीछे दीदी और दादी ही तो हम सबको संभालने वाली थे ना। तो इनको हमने प्रैक्टिकल में देखा कैसे इन्होंने सारे इतने बड़े यज्ञ को संभाला। फिर तो उसके बाद ये दोनों की जोड़ी थी, दीदी और दादी की। 3 साल तक शायद दीदी रहे, और उसके बाद फिर दीदी भी अव्यक्त हो गए। बॉम्बे आए थे आँखों का ऑपरेशन करने, और डॉक्टर ने कुछ और सलाह दिया, तो फिर दीदी को कुछ और तकलीफ निकली। तो उसका मेरा दीदी के साथ में कुछ विशेष ही प्यार था। हम दीदी को मिलने के लिए गई बॉम्बे हॉस्पिटल। तो बड़े दीदी को, ब्रिजेंद्रा दीदी को पूछूं कि दीदी वहाँ कुछ ले नहीं जाने देते हैं, तो मैं क्या करूं, क्या लेके जाऊं दीदी के लिए। दीदी बोला देखो कुछ भी लेके नहीं जाने देंगे, और अगर तू नारियल भी लेके गई तो भी कहेंगे पानी निकाल करके हम थैली में डाल करके तेरे को देंगे, वैसे तेरे को नारियल नहीं ले जाने देंगे। परंतु मेरी जो सच्ची प्रीत, तो सच्ची प्रीत में कौन किसी को रोक सकता है।
मैं और मेरे साथ में नासिक में जो वासंती रहती है ना, वो साइंस से ही निकली हुई है और उसका समर्पण कुछ इस आत्मा के ज़रिए ही हुआ। बहुत उसको बल बढ़ती थी परंतु चिढ़ती थी वो। ये मेरे को सारा टाइम यही बातें सुनाती है। मैं मिलने के लिए आती हूँ और बातें ये सुनाती है। सुना के एक दिन आखिरी भी तेरा तेरा कहते तेरे पर हो गए कुर्बान। तो दीदी के पास हम दोनों गए तो हमारे दीदी ने ब्रिजेंद्रा ने बोला कि वो कुछ करने नहीं। मैंने अपने मन में सोच लिया मुझे किसी भी सूरत में लेके जाना है। एक नारियल उसने लिया और एक मैंने। हम लिफ्ट में नहीं गई कि लिफ्ट में मेरे को वो रोकेगा लिफ्ट मैन। कितना 11 मंजिल का कि कितने मंजिल का मेरे को याद नहीं, काफ़ी हाइट चढ़ के जाना पड़ा। वो तो हाँफ रही थी, मुझे तो मेरे बाबा की बहुत शक्ति थी। मैं सीढ़ी चढ़ करके गई और वो नारियल हाथ में ले करके गई। दीदी को जा कर के, दीदी ये नारियल, इतना प्यार किया दीदी ने। तो मैं खड़ी हूँ, दीदी सोए पड़ी हैं, खड़ी दीदी से दृष्टि ले रही हूँ। कहते हैं, प्रश्न पूछा, तेरे मेरे बीच में कौन? मेरे मुख से निकल गया, दीदी बाबा। बाबा है आपके और मेरे बीच में। बस फिर तो थोड़े दिन में हॉस्पिटल में ही थे, अच्छे होके भी फिर शरीर छोड़ दिया। तो ये जो जब शरीर छोड़ा, ये दीदी के वचन याद आए कि मेरे से वादा पहले से ही करवा लिया, तेरे मेरे बीच में कौन। जब बाबा है तो बाबा जाने फिर, परंतु इस कोमल दिल को रोक तो सकती नहीं थी। विठलवाड़ी स्टेशन पर खड़ी हूँ और समाचार मिला तो रह नहीं सका। मन तो उछल उछल करके आता था कि मेरी दीदी, मेरे से इतना प्यार करने वाले कहाँ चली गई। बाबा को कुछ उलैने भी दिए अज्ञानता के वश, तो वो उलैने तो मेरे को देने नहीं चाहिए थे परंतु दिए। तो ये है आदि रत्नों की परवरिश का एक, आपको ये सुना रही हूँ। जो बाबा ने आदि रतन आदि रतन आदि रतन माला फेरते हैं, ये आदि रत्नों की परवरिश भी कोई कम नहीं। बाबा की तो, मम्मा की तो थी, परंतु ये बड़ी दादियों की भी कोई कम नहीं थी। अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियाँ आई, उसमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई भी नहीं दिए, दीदी के चेहरे पर। ठीक है भाई, 8:05 हो गया जी। कल बताऊं जी? कल आएगा, कल देखेंगे। आज की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी? वो अच्छा लगा। तेरे मेरे बीच में कौन? बाबा। ये वचन ले लिया। कैसे वो सीन आप सभी को, क्या ठीक है, हमने बोल के बता दिया
क्योंकि दीदी ने पूछा तो मैंने बोल दिया, उत्तर तो देना था ना, तो बोल दिया। और इतना माला सीढ़ी चढ़ करके, तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी बासंती बहुत चिढ़ रही थी कि तुम मेरे को भी मारा, लिफ्ट से नहीं आई और ऐसे आई। दीदी बोला तू तो श्रद्धालु भगत थी वो उसको इतनी श्रद्धा होवे ना, हाँ तू श्रद्धाला भगत, तुम दीदी के पास नारियल किसी भी रीति से पहुंचाना है, दीदी एक साथ थोड़ी इतना नारियल पिएगी, पड़ा होगा तो खोल के कभी भी पिएंगे, और ऊपर से ना फेंक के, और दीदी थैली में डाल करके भेज देंगे या कुछ भी करेंगे, परंतु ऐसी रीति से ले जाऊंगी जो दीदी उसको बहुत श्रद्धा से, जैसे मेरी श्रद्धा है उसी श्रद्धा से स्वीकार करेगी। ठीक है, ऐसी बड़ों के प्रति श्रद्धा रखना, बाबा के प्रति श्रद्धा रखना। और ये किन्होंने सिखाया? उन आदि रत्नों ने ही तो सिखाया, उनको ही देख के तो प्रेरणा मिली ना। ठीक है, ओम शांति।